यीशु मसीह की जय हो। आइए कुछ गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन का है आवाज, बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन का है आवाज, जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया। मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया। मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का जो लेख था उसने मिटा डाला। विधियों का जो लेख था उसने मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। आइए अब एक गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। कितने हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। कितने हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है। आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां
यीशु के अधीन यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है। नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। शैतान चालाक है, करता वो वार है, मसला यीशु से हो गया हार है। शैतान परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम सब मिलके गाएंगे, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। गीत गाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई वादा, उसके आने का वादा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे, हम मिलेंगे बादलों पर, बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे, हम मिलेंगे बादलों पर,
मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब अपने दो हाथ उठाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। है परमेश्वर, तू महान है प्रभु, तेरा प्यार महान है प्रभु, माँ से गहरा है प्यार प्रभु। वी वर्शिप यू मास्टर, वी वर्शिप यू मास्टर। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझको मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझको मैं कभी भूलूंगा नहीं, एक नूर के समान चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया। We worship you, Master. हालेलुया, हालेलुया। सब लोग हाथ उठाकर हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा।
आइए अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंद, प्यारे वापस माने एक बार तेरे उपस्थिति में आते हैं। परमेश्वर, तूने अब तक हमें संभाले रखा। इस महामारी के मध्य परमेश्वर प्रतिदिन तू हमें करुणा से भर रहा है। खुदावन, हम कुछ गीतों को गाएंगे और खुदा तेरे वचन से हम सुनेंगे। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने दासों को तू अभिषेक के साथ तो इस्तेमाल कर। खुदा, जो लोग इस सभा को सुनते हैं, इस मीटिंग को देखते हैं, खुदा उनके जिनों में हम तेरी आशीष की घोषणा करते हैं। परमेश्वर, जो लोग मन फिराने की आवश्यकता है, परमेश्वर भी मन फिराने वाले होने पाए। परमेश्वर, जो लोग सच्चाई को अंगीकार करने की आवश्यकता है, वे सच्चाई को अंगीकार करने पाए। मेरे खुदावंद प्रभु जी, इसके पीछे कार्य करने वाले सभी भाइयों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें तू बहुत ऐसे सशक्त कर। परमेश्वर, सार्वजनिक तेरे आपके हाथों में सौंपते हैं। मसीह के नाम से मांगते सुनकर पिता, आमेन। Praise the Lord. I greet you all in the name of Jesus Christ. जय मसीह की। मैं आप सभी लोगों का प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में अभिवादन करता हूँ। I thank God for giving us this wonderful opportunity. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने एक अच्छा अवसर प्रदान किया है। Let's turn our Bibles to Galatians क्यों ना हम अपने बाइबलों को गलातियों की पत्री की ओर ले चले। chapter 5 verse 16. उसके 5वें अध्याय उसके 16वां आयत को हम पढ़ेंगे। I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lusts of the flesh. पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh. क्यों? And these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। But if you are led by the Spirit, you are not under the law. और यदि तुम आत्मा के चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, प्रेमी अनुकारी पिता परमेश्वर, we come to your mighty, awesome presence, और तेरे उस महान उपस्थिति में आते हैं, knowing what we are and knowing what you are. और प्रभु जी ये जानते हुए कि हम कौन हैं और परमेश्वर तू कौन है। We humbly bow prostrate before you, और परमेश्वर, हम नम्रता से तेरे सामने झुकते हैं, and we want you to be magnified. और परमेश्वर हम चाहते हैं कि तेरा नाम महिमा पाए। Hide us beside your cross. परमेश्वर अपने क्रूस के तले हमें छिपा ले, Let your word be magnified. और तेरा वचन महिमावंत होने पाए। Let no man steal your glory. और परमेश्वर, कोई भी मनुष्य तेरी महिमा को चुराने न वाले पाए। Lord, we declare all the glory and honor to your name. और परमेश्वर, सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल तेरे नाम में है। Speak to us this morning. और हमसे तू बोल और बातचीत कर। Speak to us, Lord. परमेश्वर, हमसे तू बोल और बातचीत कर। Sanctify us through thy word. प्रभु जी, अपने वचन से हमें तू शुद्ध कर परमेश्वर, Encourage us through thy word. और हमें तू हियाव दे, Heal us through thy हमें word. तू Lord. चंगा कर परमेश्वर अपने वचन से। Lead us through thy word, और Lord. खुदा तेरे वचन से परमेश्वर तू हमें तू चला। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो पिता, Amen. आमेन। As we are reading in the epistle of Galatians chapter 5, और जिस प्रकार हम गलातियों की पत्री उसके 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं, we all know that Paul went and did ministry in Galatians. और हम सब जानते हैं कि पौलुस वो गलातियों की कलीसिया में गया और वहाँ पे कार्य किया। We all know that Paul visited many cities. और हम जानते हैं कि पौलुस ऐसे कई शहरों में गया है। Paul went to Galatia to share the gospel. और पौलुस इस गलाती शहर में परमेश्वर के वचन की घोषणा करने के लिए He गया। went there for his first missionary journey. और पौलुस इस शहर में अपने पहले मिशनरी जर्नी में आया। And also we see he also went second time also. और दूसरी बार भी पौलुस वहाँ पे गया। And we see Paul preached gospel there. और हम जानते हैं कि पौलुस ने वहाँ पे सुसमाचार को सुनाया। He spoke about the love of Jesus Christ. और उसने यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताया। He spoke about the crucifixion of our Lord Jesus Christ. और उसने यीशु मसीह के जो क्रूसीकरण के बारे में बताया। Many people received gospel. और कई लोगों ने इस सुसमाचार को अंगीकार किया। They accepted Jesus as their personal savior. और यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत सेवियर के रूप में, बचाने वाले के रूप में अंगीकार किया। And they were walking faithfully in the Lord. और वे परमेश्वर की उपस्थिति में विश्वासयोग्यता के साथ चल रहे थे। After few days when Paul departed from Galatians, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात जब पौलुस उस गलाती शहर से चला गया, and some of the leaders from Jerusalem, they went to Galatians. और कुछ ऐसे लीडर्स, ऐसे अगुवे यरूशलेम से गलाती के शहर में गए।
And they started speaking about the law and the rituals. और वे उस शहर में जाके, उस कलीसिया में जाके वो व्यवस्था के बारे में और रीति रिवाजों के बारे में सिखाने लगे। And they, instead of believing in the sacrifice of Jesus Christ, they started offering sacrifices. और गलातियों की जो कलीसिया है, यीशु मसीह के महान बलिदान को तिरस्कार करके वो वेदियों पे बलिदान चढ़ाने लगे। And they started following all the rituals. और वे यहूदियों के सारे रीति रिवाजों को मानने लगे। And slowly they departed from God's grace and they started depending upon the works. और कुछ समयों के पश्चात वे परमेश्वर के अनुग्रह से गिर गए और अपने कार्यों में लगे थे। यीशु परमेश्वर को अपने कार्यों के द्वारा प्रीति करने लगे। And we know some of the leaders said Jesus' sacrifice is not enough and we also need to work, and they started working to become righteous. और कुछ अगुओं ने इस प्रकार कहा, यीशु मसीह का जो बलिदान था वो काफी नहीं था और इसलिए वे और बलिदानों को चढ़ाने लगे। और कुछ अगुए इस प्रकार से बोलने लगे कि यीशु मसीह का जो बलिदान है वो काफी नहीं है, इसलिए वो गलातियों के जो कलीसिया के जो विश्वासी है वे बलिदान चढ़ाने लगे और परमेश्वर को अपने कार्यों के द्वारा धार्मिकता हासिल करने के लगे थे। And they started following circumcision. और वे खतना का पालन करने लगे। And they started following special days. और वे कुछ दिनों को मनाने लगे और फेस्टिवल्स जो त्योहार है उसको मनाने लगे। Slowly they started falling from grace and they started working for their own righteousness. और धीरे धीरे वे अपने अनुग्रह से गिरकर धार्मिकता को अपने कार्यों के द्वारा हासिल करने की कोशिश। And that's the reason Paul says in Galatians chapter 3 verse 1, "O foolish Galatians, who has bewitched you that you should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ was clearly portrayed among you as crucified." और इसलिए पौलुस गलातियों की पत्री उसके 3 अध्याय उसके पहले आयत में इस प्रकार कहता है, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। This only I want to learn from you. Did you receive the Spirit by the works of the law or by the hearing of it? Are you so foolish, having begun in the Spirit, are you now being made perfect by the flesh? और दूसरा आयत 3 आयत इसका कहता है, मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? And they went well and suddenly somebody stopped them. और वे प्रारंभ में अपने विश्वास के जीवन में अच्छा चल रहे थे, लेकिन ऐसा समय आया जब किसी ने उनके वो जीवन, वो जो विश्वास का जो जीवन है उसको रोक दिया। And that's the reason Paul, he was writing letter to Galatians. और इसलिए पौलुस गलातियों की कलीसिया के लिए पत्री लिख रहा है। And he's saying walk in the Spirit. और पौलुस उनसे कहता है कि तुम आत्मा के अनुसार चलो। And you shall not fulfill the lusts of the flesh. और शरीर की लालसा को पूरी नहीं करोगे। Dear brothers and sisters, God created man in His likeness और, and in His image. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में, अपने स्वरूप में सृजा है। And God breathed in His nostrils and man became living spirit. और परमेश्वर ने अपनी सांस को इस मनुष्य के शरीर में फूकी और मनुष्य जीवित हो उठा। Man has a spirit. और मनुष्य के अंदर एक आत्मा पाई जाती We है। know God created this whole creation with His word. और परमेश्वर ने ये संपूर्ण सृष्टि एक वचन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा की। And we all know He created animals and the flying birds and the creatures in sea through His word. और परमेश्वर ने जानवरों को, पक्षियों को, समुद्र के मछलियों को अपने वचन के द्वारा सृजा। The animals and the beasts, they don't have spirit, they only have flesh and soul. और जो जानवर है, जो पक्षी है, उनके पास शरीर है और प्राण है, लेकिन उनके पास आत्मा नहीं है। But man has body, soul and spirit. लेकिन मनुष्य के पास शरीर, प्राण और आत्मा पाई जाती है। And we are so special beings. और हम बहुत ही विशेष सृष्टि हैं। We can imagine things. और हम चीजों को सोच सकते हैं। We can reason things. और हम विचार कर सकते हैं। And we can
think more than any other animals. और हम किसी जानवरों से अधिक सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। And not only that, we have improved our technology, we have improved our knowledge. और हमने नए नए तकनीकियों का आविष्कार किया है और हमारी बुद्धि विकसित होती रहती है। But animals cannot imagine or think like that. लेकिन जानवर इस प्रकार से सोच नहीं सकते। When God created Adam and Eve, they are spirit beings. और जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा की सृष्टि की तो वे उनके अंदर आत्मा थी। And that is the reason they used to come and spend time with the Lord. और इसलिए वे परमेश्वर के पास में आकर इसलिए वे परमेश्वर के साथ एक समय व्यतीत किया करते हैं। And God said to Adam and Eve, when you eat the forbidden fruit, you shall surely die. और परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा कि जब तुम वो फल खाओगे जिसके लिए मैंने तुम्हें मना किया था, तुम जरूर और निश्चय मर जाओगे। And we all know in 3rd chapter, Adam and Eve, they ate the forbidden fruit. और हम तीसरे अध्याय में उत्पत्ति किताब में जानते हैं कि आदम और हव्वा ने वो फल को खा लिया जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था। They didn't die physically, but they died spiritually then and there. और वे भले ही शारीरिक रूप से उनकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन वो आत्मिक रूप से मर गए थे। And that's the reason they could not face God. और इसलिए यही कारण था कि वे परमेश्वर का सामना नहीं कर पाए। They were removed from the Garden of Eden. और परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से निकाल दिया था। And God had planned for man. और परमेश्वर के मन में मनुष्य के लिए एक और पद्धति थी, एक और प्लान था, एक और योजना था। In due time, God sent His Son Jesus. और समय अनुसार परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। He came to give life. और वो जीवन देने आया है। And we all, in Ephesians chapter 2, we see we all are dead in our sins and trespasses. और इफिसियों की पत्री दूसरे अध्याय में हम इस प्रकार देखते हैं कि हम अपने पाप में मर गए थे। And spiritually we are dead, but physically we are living. और आत्मिक रूप से हमारी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन शारीरिक रूप से हमें जीवन है। And that's the reason we see in Romans chapter 6 verse 23, the wages of sin is death. इसलिए रोमी की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 23वां आयत उसका लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। And we were all dead in our sins. हम अपने पाप में मर गए थे। Spiritually we are all dead once. और आत्मिक रूप से हम मरे हुए थे। And Jesus, He came down to this earth to quicken us. लेकिन यीशु मसीह इस धरती पे आया ताकि हमें फिर से पुनर्जीवित करे। He came to give life. वो जीवन देने आया है। And now He gave us life. और उसने हमें जीवन दिया है। Now we have new relationship with the Lord. और अभी हमारा और परमेश्वर के साथ में एक नया संबंध पाया जाता है। Dear brothers and sisters, we see walk in spirit. और इसलिए पौलुस गलातियों की कलीसिया से इस प्रकार कहता है, आत्मा के अनुसार चलो। In John's Gospel, chapter 3, verse 3 says, Jesus answered and said to him, Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. और यूहन्ना समाचार उसके 3 अध्याय उसके 3 वाक्य में इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। In 3rd chapter 6th verse says, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. और उसी अध्याय के 6वें आयत में इस पर लिखा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। And we have spirit also. और हमारे अंदर एक आत्मा पाई जाती है। And we have soul and body. और हमारे अंदर प्राण और शरीर पाई जाती है। And that's the reason we see we have constant war within us. और इसी यही कारण है कि हमारे अंदर एक युद्ध चलता रहता For the है। flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh. क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। And Jesus said, many times we fail because we walk in flesh. और कई बार हम अपने शरीर के अनुसार चलने के कारण हम हार जाते हैं। In verse 16 we see walk in the spirit. और इसलिए 16वां आयत गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय 16वां आयत इस प्रकार कहता है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो।
Jesus said, "The words which I speak to you is spirit." और यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा है। This body needs so many things. और इस शरीर को कई चीजों की आवश्यकता है। This body needs water. और इस शरीर को पानी की आवश्यकता This है, body needs food. और खाने की आवश्यकता है, This body needs rest. और आराम की आवश्यकता है। Do you know your spirit needs something? लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आपके आत्मा की भी एक आवश्यकता है? Your spirit needs God's word. और आत्मा को, आपकी जो आत्मा है उसको परमेश्वर के वचन की Your आवश्यकता है। spirit needs fellowship with the holy people. और आपकी आत्मा को पवित्र लोग के साथ एक संगति की Your आवश्यकता है। spirit needs communication with the Lord in prayer. और आपकी आत्मा को परमेश्वर के साथ में एक वार्तालाप की आवश्यकता है प्रार्थना में। And he says, walk in spirit. और इसलिए पौलुस कहता है, आत्मा के अनुसार चलो, You shall not fulfill the lusts of the flesh. और चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। And also we see the carnal mind is death, Bible says in Romans chapter 8. और रोमी की पत्री उसके 8वें अध्याय में बाइबल इस प्रकार कहता है, जो शारीरिक जो मन है वो मृत्यु है। Carnal people cannot please God. और जो शारीरिक रूप से चलने वाले जो लोग हैं वो परमेश्वर को कभी प्रीति नहीं कभी And कर let me सकते। tell you, this letter is not for Gentiles, this letter is for believers. और मैं ये साफ रीति से कहना चाहता हूँ, ये अन्य लोगों के लिए ये वचन नहीं है, ये विश्वासियों के लिए वचन है। Even in church we see some people are carnal and some people are spiritual. और कलीसिया में भी हम ये देख सकते हैं कि कुछ लोग कुछ लोग शारीरिक रूप से चलते हैं और कुछ लोग आत्मिक रूप से चलते हैं। And God, he was asking us, God was commanding us to walk in spirit. और यहाँ पे हम देख पाएंगे कि पौलुस इस प्रकार कह रहा है कि आत्मा के अनुसार चलो। Bible says in Matthew's Gospel chapter 4, man shall not live by bread alone but by every word that proceedeth out. और मत्ती की इंजील उसके 4 अध्याय में यीशु मसीह जब शैतान को इस प्रकार उत्तर देता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जीवित रहता है। And that's the reason we see walk in spirit. और इसलिए इस प्रकार पौलुस कहता है कि आत्मा के अनुसार चलो। Let us see from Galatians chapter 5 verses 19. और हम कुछ बातों को गलती की पत्री उसके 5वें अध्याय उसके 19 आयत से सीखेंगे। Now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness. और शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन। And we all know there are so many other things also. और हम उसके नीचे की आयतों को पढ़ेंगे तो भी वहाँ हम देख पाएंगे किस प्रकार शरीर के काम पाए जाते हैं। But today we see few things. लेकिन आज हम कुछ बातों को देखेंगे। The works of flesh are evident. शरीर के काम तो प्रकट हैं And everybody can see it. और लोग उसे देख सकते हैं। Adultery, fornication, and uncleanness. This talks about external marital affairs. गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय उसके 19वें आयत से हम कुछ बातों को सीखेंगे। Now the works of flesh are evident, शरीर के काम तो प्रकट हैं, which are adultery, fornication, uncleanness. अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन। And there are so many other things. और नीचे के वचनों में ऐसे कई और बातों को हम देख पाएंगे। Today let us consider these verses. लेकिन आज 19वें आयत में से कुछ बातों को हम सीखेंगे। Adultery, fornication, uncleanness. व्यभिचार, गंदे काम और लुचपन। And these are sexual sins. और ये लैंगिक पाप है। And we know there are some believers who are coming to church participating in these kinds of sins. और हम जानते हैं कलीसिया में ऐसे कई लोग हैं जो कि ये लैंगिक पाप में संबंध रखते हैं और कलीसिया में आते हैं। And slowly they become backsliders. और कुछ समय के पश्चात वे पीछे गिरने लगते हैं। And slowly they will go away from God's grace and they'll start falling in sin. और वे पाप में गिरने के बाद परमेश्वर के अनुग्रह से गिर जाते हैं। Dear brothers and sisters, as you consider Proverbs chapter 7, we see about a young man who was going away from his house. और नीति वचन की पुस्तक के 7वें अध्याय में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हम देख पाएंगे जो अपने घर से बाहर जा रहा था। In Proverbs chapter 7, we see about a young man. और नीति वचन की पुस्तक उसके 7वें अध्याय में एक युवा व्यक्ति के बारे में हम देख पाएंगे। We see
He was going towards adulteress. और ये जो युवा व्यक्ति था वो व्यभिचारिणी स्त्री के पास जा रहा था। As he was going down, और जिस प्रकार वो जा रहा है, this woman with her shameless face, she will speak attractive words to this man. और ये जो स्त्री है बिना किसी शर्म के चमक और दमक के साथ इस व्यक्ति से वार्तालाप कर रही है। और ये जो स्त्री है इस युवा व्यक्ति से बिना किसी शर्म से आकर्षित रीति से वार्तालाप कर रही है। And slowly this man, he falls into her trap. और हम देख पाएंगे कि वो जो व्यक्ति है इसके चाल में फंस जाता है। He will lose his future. और अपना भविष्य वो खो देता है। He lose everything. और अपना सब कुछ वो खो देता है। And there are many who fell into that ditch. और ऐसे कई लोग हैं जो कि इस गड्ढे में गिर चुके हैं। And we all know about a great man who was called man after God's own heart. और हम उस व्यक्ति के बारे में हम देख पाएंगे जो कि परमेश्वर के हृदय अनुसार था। And he was a man, God chose him to be king over all Israel. और परमेश्वर ने इस व्यक्ति को इजराइल के ऊपर एक राजा के रूप में नियुक्त किया था। We all know him is David. और हम जानते हैं वो दाऊद है। Even though his father was not king, God elected him to be king over Israel. यद्यपि उसका पिता राजा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसे एक राजा बनने के लिए नियुक्त किया। In his childhood, he killed bear with his bare hands. और अपने बचपन में उसने भालू को अपने हाथों से फाड़ दिया था। He also killed lion. उसने शेर को खत्म कर दिया था। And we all know he also killed Goliath. और हमें जानते हैं कि उसने गोलियत को भी मार डाला था। He defeated Philistines many times. और उसने फिलिस्तियों को कई बार हराया था। He brought victories to Israelites many times. और उसने इस्राएलियों के लिए बहुत सारे जंग जीते हैं। And not only that, he restored Israel. और उसने इस्राएल का पुनर्निर्माण किया। And he also wanted to build a big temple for the Lord. और दाऊद ये चाहता था कि वो परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ा मंदिर को बनाए। David was very good at his heart. दाऊद अपने हृदय में बहुत अच्छा था। And he also showed favor to the house of Saul's family. और उसने शाऊल के घराने में दया दिखाई, करुणा दिखाया। He showed mercy towards Mephibosheth. और उसने मेफीबोशेत के ऊपर दया दिखाई। He built a great army. और दाऊद ने एक शक्तिशाली एक सेना का निर्माण किया। He united kingdom. Hebron and Jerusalem together. और उसने हेब्रोन और यरूशलेम को एक साथ जोड़ा। And he had a powerful army. और इसका एक बहुत ही शक्तिशाली सेना थी। And but this great man, और ये महान व्यक्ति who loved God's word, और जो कि परमेश्वर के वचन से प्रेम करता था, this man, he loves God's presence. और ये व्यक्ति परमेश्वर के सानिध्य को प्रेम करता था। This man loves God's word. और ये व्यक्ति परमेश्वर के वचन से प्रेम करता था। And God called him my beloved. और परमेश्वर ने उसे मेरा प्रिय करके बुलाया था। But this David, when he was in his terrors, he had a habit of prayer, but he didn't pray as he was walking here and there. और लेकिन ये जो महान व्यक्ति था दाऊद, जब अपने घर में अकेला था, दाऊद का प्रार्थना करने का एक रीति था, लेकिन उस दिन वो टेरेस पे अपने छत पे यहाँ वहाँ चल रहा था। And he saw a woman taking bath. और उसने एक स्त्री को नहाते हुए देखा। And he didn't stop staring at her. और दाऊद ने उसको देखना बंद नहीं किया। And we know what happened afterwards. और हम जानते हैं कि उसके पश्चात में क्या हुआ। Great man who went to the spiritual heights, but he fell down. एक महान व्यक्ति जो कि आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से बहुत आगे बढ़ चुका था, बहुत ऊपर था, लेकिन एक पाप के कारण वो वापस नीचे गिर गया। He was strong enough to defeat Goliath. और गोलियत को हराने के लिए बहुत ही शक्तिशाली था। He was strong enough to kill lion and bear. और शेर और भालू को फाड़ने के लिए वो बहुत शक्तिशाली था। He could not defeat his own carnal body. लेकिन वो अपने शारीरिक मन को वो हरा नहीं पाया। Dear brothers and sisters, we all know about a powerful man in the Bible. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम एक और शक्तिशाली व्यक्ति के बारे में जानते हैं। He was born to old
parents. और वो एक वृद्ध माता पिता से जन्मा था And we all know his name is और Samson. हम जानते हैं उसका नाम शिमशोन था। As he was becoming stronger, जिस प्रकार वो शक्तिशाली बन रहा he था, was a Nazarite for the Lord. वो परमेश्वर के लिए एक नाज़राइट था। He has to separate himself. He was a Nazarite. वो परमेश्वर के लिए एक नाज़री था He is supposed to lead a special life. और उसका परमेश्वर के सन्मुख एक विशेष जीवन बिताना था। He was supposed to be a judge he was supposed to be judge to his people. और अपने लोगों के लिए वो एक न्यायी बनना था। He is supposed to lead God's people in the fear of God. और ये शिमशोन परमेश्वर के लोग को परमेश्वर के भय में चलाने वाला व्यक्ति होना He चाहिए is था। supposed to teach God's law and God's holiness. और शिमशोन अपने लोगों को परमेश्वर का व्यवस्था, परमेश्वर के पवित्रता के बारे में सिखाना था। This Samson, when he became big, he went to Timnah and he saw a girl there. और लेकिन ये शिमशोन जब बड़ा हुआ वो तिम्ना में गया और वहां एक स्त्री को देखा And he fell in love with her. और वो उससे प्रेम करने लगा। And we all know there he killed lion. While he was going there, he killed lion there. और हम देख पाएंगे उसने वहां पे एक जाते समय उसने एक शेर को फाड़ा And he was such a strong man. और वो बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति था। And we all know what happened afterwards. लेकिन हम जानते हैं उसके पश्चात में क्या हुआ। He was a strongest man और वो बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति था who killed 1,000 Philistine army. और जिसने हजारों फिलिस्तीयों की सेना को हरा दिया He था। was called one man army. और शिमशोन को दुश्मनों ने नए रस्सियों से बांध दिया था, लेकिन शिमशोन ने उसको तोड़ दिया। He killed 1,000 members with dry as bone. और शिमशोन ने एक गधे का जो जबड़ा है उस हड्डी से शिमशोन ने 1000 लोगों को मार गिराया He था। was such a powerful man. और ये बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति था। But this man was weak in himself. लेकिन ये अपने शरीर में कमजोर था। He went to Gaza वो गाजा गया and he slept with a harlot there. और वहां पे एक व्यभिचारिणी स्त्री के साथ, एक वेश्या के साथ में सो गया। And even though God was faithful, he didn't leave him there. और लेकिन परमेश्वर के साथ में विश्वास योग्य था, उसने उसको नहीं छोड़ा। With God's strength, he defeated the fencing wall. He defeated the gates. और परमेश्वर के सामर्थ्य के अनुसार, परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ में शिमशोन ने फाटकों को उखाड़ दिया था। And also he went to Zorek and there he met Delilah. और वो जोरेक में गया और वहां पे वो दलीला के साथ में मिला। And finally he lost his sight. और अंत में हम देख पाएंगे उसने अपने जो आंखों खो दिया था। He died there. वो वहां पे उसकी मृत्यु हो गई। Dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, great men, they fell down. ऐसे महान व्यक्ति वे गिर गए। Today we are learning, walk in spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. और आज हम ये सीख रहे हैं कि आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना We करोगे। are supposed to walk by spirit. और हम आत्मा के अनुसार चलना We are है। born in spirit हम now. आत्मा में जन्मे हुए We are हैं। born again. हमारा पुनर्जन्म हुआ है And we need to walk by spirit. और हमें आत्मा के अनुसार चलना है। Those who are walked by spirit, they are called the sons of God, Bible says. और जो लोग आत्मा के अनुसार चलते हैं वे परमेश्वर के बच्चे कहलाएंगे। And many times this flesh want to take driver's seat. और कई बार ये हमारे जो शरीर है वो ड्राइवर सीट में बैठना चाहता है। Even though this flesh don't know how to drive, but this flesh want to drive. यद्यपि शरीर को नहीं मालूम किस प्रकार से चलाना है, हमारे जीवन को चलाना है, लेकिन शरीर ये चाहता है कि हमारे जीवन का ड्राइविंग सीट उसके हाथ में हो। But Bible says we need to be led by the spirit. लेकिन बाइबल इस प्रकार कहती है हमें आत्मा के अनुसार चलना है। If you are driven by your flesh, you cannot be satisfied. अगर हम आत्मा के अनुसार नहीं चलेंगे तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। If you are driven by flesh leads to death. और अगर आप आत्मा के अनुसार नहीं चलते, अगर आप शरीर के अनुसार चलते हैं तो आपका अंत मृत्यु है। And people who walk carnally, they ultimately be enemies to God. और जो लोग शारीरिक रूप से चलते हैं वे अंत में परमेश्वर के दुश्मन बन जाते हैं। Let us see in Romans chapter 8. हम रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय की ओर चलेंगे। Verse 1 says that now there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus,
who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. और रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय उसके पहले आयत उसका कहता है, अतः अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं. In verse 5, for those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. 5वें आयत इसका और 5वें आयत में इसका इस प्रकार लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं. Verse 6 says, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. और 6वें आयत में इस प्रकार लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है. Verse 9 says, but you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you, now if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his. और 9वां आयत, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो. यदि किसी में मनुष्य का आत्मा नहीं है तो वो. In verse 12 says, therefore brethren, we are debtors not to the flesh, to live according to the flesh. For if we live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. और 12वां 13वां और 14वां आयत यूँ कहता है, इसलिए हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे. इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं. God, He wants us to walk in Spirit. परमेश्वर ये चाहता है कि हम आत्मा के अनुसार चले. And we should kill the works of flesh with our spirit. और हम अपनी आत्मा से शरीर की क्रियाओं को हम मार डालें. And we should be crucified. In verse 24 we see, and those who are in Christ have crucified the flesh with its passions and desires. और गलातियों के पत्री का 5वां अध्याय 24वां आयत पर कहता है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. और 25वां आयत यूँ कहता है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी. God is calling us to walk in Spirit. परमेश्वर ये चाहता है और परमेश्वर हमें इसे बुला रहा है कि हम आत्मा के अनुसार चले Let not we walk carnally. और हम शारीरिक रूप से ना चले. Great men fell down. Today, God gave His Spirit. और आज परमेश्वर ने हमें अपने आत्मा को दिया है. God gave us His Word. और परमेश्वर ने हमें अपने वचन को दिया है. God gave us this wonderful fellowship. और परमेश्वर ने एक अच्छी संगति को दिया है. God, we can overcome this works of flesh. और हम इससे शरीर के कार्यों को, शरीर की क्रियाओं को हम जीत पाएंगे. In Romans chapter 7 we see Paul, he was in a desperate situation. और रोमियो की पत्री का 7वां अध्याय हम देख पाएंगे पौलुस बहुत ही कठिन परिस्थिति में था. Who can get me out of this flesh? और कौन मुझे इस शरीर से बाहर निकाल सकता There है? is nothing good in my flesh. मेरे शरीर में कोई बात अच्छी नहीं है. What I want to do, I am not doing. What I should not do, I am doing. जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जो मैं करना नहीं चाहता वो मैं कर रहा हूँ. He was in a helpless situation. और वो बहुत ही कठिन परिस्थिति में था. He said, oh, how wretched I am. और वो इस प्रकार कह रहा था, मैं कितना दुर्बल व्यक्ति हूँ. And but afterwards we see he received the power from the Spirit. लेकिन हम देख पाएंगे कि पौलुस ने आत्मा से शक्ति को प्राप्त किया. And his life totally changed. और उसका जीवन बदल गया था. And he started walking victoriously. और वो आत्मा के साथ में जयवंत चल रहा था. And today God is calling us to live victorious life. और परमेश्वर आज यही चाहता है कि हम वो जयवंत जीवन जिए. We are not defeated anymore. हम अभी हारे हुए नहीं हैं. God wants to give us victory. परमेश्वर हमको जय देना चाहता है. And those who walk by Spirit will lead a victorious life. और जो लोग आत्मा के द्वारा चलते हैं वे जयवंत जीवन जिएंगे. And let not we fulfill the lusts of this body. और हम इस शरीर के लालसा को तृप्त ना करें. When we try to fulfill the lusts of this body, और you will never satisfy.
और This flesh will never satisfy. और जब आप शरीर की लालसा को तृप्त करते हैं आप कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। Nobody will be happy with what they eat. और कोई भी जो वे खाते हैं उसका कभी संतुष्ट नहीं होंगे। Every time you feel that hunger, you feel that this body will never be satisfied. और ये शरीर कभी भी संतुष्ट नहीं होगा, हमेशा भूख लगता है। You may see so many things, but still you want to see things. और आप कई चीजों को देख सकते हैं लेकिन आप और देखना है। You may eat so many things, but still you feel like eating. और आप कई चीजों को खा सकते हैं लेकिन आप तब भी आपका शरीर और चीजों खाना चाहता Your है। flesh want to have everything. आपका शरीर सब कुछ पाना चाहता In है। order to have everything, sometimes your flesh will suffer spirit. और शरीर कुछ चीजों को हासिल करने के लिए आपकी आत्मा को तड़पा सकता है। And that's the reason, flesh is a good servant but very bad master. इसलिए इस प्रकार लिखा है कि जो शरीर है वो बहुत ही अच्छा दास है लेकिन बहुत ही खराब मास्टर है, स्वामी है। And don't let that place be given to flesh. और आप अपने जीवन में शरीर को स्वामी का दर्जा ना दे। And the church in Galatians, they wanted to fulfill righteousness with their works. और गलातियों की जो कलीसिया है वो अपने कार्यों से धार्मिकता को हासिल करना चाहते थे। And they started working on. और वे कार्य करने लगे। They stopped walking spiritually. और आत्मिक रूप से चलना बंद कर दिया। They are not taking help from the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा से सहायता नहीं मांग रहे They हैं। are working hard. वो बहुत ही कठिन परिश्रम कर रहे And they हैं became pride and arrogant. और अपने जीवन में वो बहुत ही घमंडी बन गए। And today God wants us to give victorious life. और आज परमेश्वर ये चाहता है कि हम जयवंत जीवन जिए। And I would like to close with one verse. और मैं एक वचन के साथ में बंद करना चाहता हूँ। Romans chapter 8 verse 2, for the law of the spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. और रोमी के पत्री उसका 8वां अध्याय उसके दूसरा इस पर कहता है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। He gave victory. उसने जय दे दिया है। And he was singing a beautiful song there. और वहाँ पे बहुत ही मधुर और सुंदर गीत गा रहा है। Let us bow down our heads. और अपने सरों को झुकाएंगे। Many times you might be failing. Let us pray. और क्यों न हम प्रार्थना करेंगे। Many times we want to lead spiritual life with our flesh. और कई बार हम ये आत्मिक जीवन अपने शरीर के साथ में बिताना चाहते हैं। Today, let us bring this body into the altar of the Lord. लेकिन आज ये शरीर को उस परमेश्वर के ऑल्टर में, उसके वेदी पे लेके आए। And let us offer ourselves as living sacrifice. और क्यों ना अपने जीवनों को जीविता और भावता बलिदान के रूप में चढ़ा दें। And let us make this flesh as our servant. और क्यों ना इस शरीर को अपना दास बना ले। Let us be led by the Spirit. हम शरीर के अनुसार चलने पाए। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father God, we thank you for this wonderful day. परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। Thank you for speaking to us. हमसे वार्तालाप करने के लिए धन्यवाद। Many times we failed you. कई बार परमेश्वर तेरे खिलाफ हमने पाप किया। Many times we humiliated you. कई बार हमने तेरा नाम नीचे किया है। Many times we brought shame to you. परमेश्वर कई बार हमने शर्म लेके आया है। But today we come to your mighty awesome presence. परमेश्वर लेकिन आज हम तेरे उस महान उपस्थिति में आते हैं। Help us to be led by your Spirit. और परमेश्वर हमें तो सहायता मदद कि हम आत्मा के अनुसार चले। Help us to lead a victorious life. और हमें तो सहायता मदद कि खुदा हम जयवंत जीवन जिए। Help us to enjoy your freedom. और परमेश्वर तेरी स्वतंत्रता को हम अनुभव करने पाए। And Lord bless all the viewers, those who are watching. और जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं, जो लोग इसे देख रहे हैं, उन्हें बहुत ऐसा आशीषित कर। Bless our fellowship. हमारी संगति को तू आशीषित कर। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनकर पिता, आमीन। May the love of the Father, और हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, grace of His Son Jesus, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह communion of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की सहभागिता be with us forever and ever. हमारे साथ हमेशा हमेशा होने पाए। Amen. आमीन।